पुलिस को अब तक ये तो पता चल चुका था कि सुनील ने ही अपनी मां को मारा है। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल 3 चाकू भी बरामद हो चुके थे। पुलिस की ओर से कोल्हापुर के नामी एडवोकेट विवेक शुक्ला ने ये केस अपने हाथों में लिया। सुनील के खिलाफ दफा 302 के तहत कोल्हापुर सेशन कोर्ट में 3.5 साल तक केस चला। विवेक शुक्ला ने कोर्ट में फैक्ट्स बताते हुए कहा, माय लॉर्ड, एक बेटे ने पूरे होश हवास में अपनी मां का ही कत्ल कर दिया। सिर्फ कत्ल ही नहीं, 3 अलग अलग चाकुओं से लाश के टुकड़े किए जिन पर सुनील की उंगलियों के निशान हैं। सुनील के नाखूनों में मिले ब्लड सैंपल उसकी मां से मेल खाते हैं। माय लॉर्ड, सुनील ने जिस तरह पूरी घटना को अंजाम दिया उसमें शैतानी प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऐसा कोई शैतान ही कर सकता है। बचाव पक्ष बार बार कहता रहा कि कोई चश्मदीद नहीं है, इसलिए सुनील को फांसी नहीं उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। लेकिन पुलिस की लास्ट सीन थ्योरी ने ये साबित कर दिया कि सुनील को आखिरी बार उसकी ही 8 साल की भतीजी रक्षिता ने यल्लवा के साथ देखा था। इसके अलावा गवाहों के बयानों से भी ये साफ हुआ कि सुनील और यल्लवा के बीच पैसों को लेकर अक्सर झगड़े होते थे और घटना से ठीक 2 घंटे पहले भी उसने अपनी मां से पैसे मांगे थे। इन सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 8 जुलाई 2021 को 98 पन्नों के जजमेंट में इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और सुनील को मौत की सजा सुनाई। अदालत में गूंजती जज की आवाज ठंडी और कठोर थी। जिस माँ का दूध पीकर बड़ा हुआ उसी के स्तन काट दिए, इसे जीने का अधिकार नहीं। सुनील राम कुछ कोरवी ने न सिर्फ अपनी मां को बेरहमी से मारा बल्कि उसकी नग्न देह पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। चाकू से गुप्तांग पर वार, दिल, पसलियों को निकालना, स्तन काट डालना। आरोपी सुनील राम कुछ कोरवी को इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है और मृत्यु दंड दिया जाता है। सुनील को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। फैसला सुनते ही कोर्ट के बरामदे में लक्ष्मी दहाड़ मारकर रो पड़ी, लेकिन सुनील के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। एसएचओ मोरे ने उस दिन के बारे में बताया, धीट आरोपी को फांसी की सजा हुई, अच्छा डिसीजन उसके खिलाफ आया है। सुनील कुछ कोरवी 2017 से यरवदा जेल में है। कोल्हापुर सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की। 1 अक्टूबर 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी और फैसला साफ था, ये नरभक्षी है। इसे अगर जिंदा रखा तो जेल में भी वही करेगा। लेकिन 11 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी पर 6 मई 2025 तक रोक लगा दी है। अगले एपिसोड में जानेंगे एक और केस जिसमें सुनाया गया मृत्युदंड।